इस्लामाबाद को सजाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर खुद मीटिंग्स ले रहे हैं, देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन कैसे हो रही है। जो पाकिस्तान आए बाहर से पाकिस्तान का अच्छा इमेज लेके जाए, पाकिस्तान के बारे में अच्छी सोच लेके जाए, पाकिस्तान के बारे में अपने मुल्क में कहे कि पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान से ट्रेड बढ़ाएंगे, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान के पोटेंशियल को हम मानते हैं। ये हमारी कोशिश है, ये हम पाकिस्तान उनको दिखाना चाहते हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, हमारे जो मलेशिया से टूरिस्ट आते हैं 3 गुना उनकी तादाद बढ़ चुकी है, जो स्कर्दू जाते हैं, गिलगित जाते हैं, हुंजा जाते हैं, ताबाद लेक को देखते हैं, 3 गुना उनकी तादाद बढ़ चुकी है। आपकी बड़ी खूबसूरती है पाकिस्तान के अंदर, तो हमें खुशी होती है। तो ये जो एससीओ को सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है ना, जिस तरह 2014 में धरने देके की गई थी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से रेड जोन के करीब किसी को नहीं फड़कने देंगे। एससीओ एज प्लान चलेगी, अच्छे तरीके से चलेगी, पुरअमन तरीके से चलेगी, खुश असलूबी से चलेगी। ये तो समझ आती है कि इनको तकलीफ बहुत है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों कर रहा है, इकॉनमी बेहतर क्यों हो रही है। भाई आपके दौर में 30% महंगाई थी, आपके दौर में एक मंसूबा नहीं लगा था, आपके दौर में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो 2018 के एंड पे 4% महंगाई थी और ग्रोथ 6% थी। आपने 4 साल में तबाही कर दी। वो पिंकी, गोगी और कप्तान, जो मैं कहता होता लूट के खा गए पाकिस्तान, वो पूरा एक इरादा था उनका बैठ के। आज उस्मान बुज़दार का नाम कोई नहीं लेता पंजाब में, किसी को याद नहीं है। अच्छा आदमी, शरीफ आदमी, मगर देखें शराफत और कैपेसिटी में फर्क है। आप में से बहुत सारे लोगों ने यहां पे शहबाज शरीफ साहब का टेन्योर भी देखा, आपने परवेज इलाही साहब का टेन्योर भी देखा, आपने बुज़दार साहब का टेन्योर भी देखा, मैडम मरियम का भी टेन्योर देख रहे हैं। जो काम करता है वो नजर आता है। बुज़दार साहब को पंजाब पे मुसल्लत किया गया था कमाई के लिए, पंजाब की आवाम को लूटा गया, अब खैबर पख्तूनख्वा में वो काम कर रहे हैं। उधर बुज़दार दोम जो है, ये वसीम अकरम प्लस था, वहां पे वसीम अकरम प्लस 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 लगा दिया गया है। और वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ बढ़के मारता है, सरकारी असला इस्तेमाल कर रहा है फेडरेशन के खिलाफ, सरकारी मशीनरी है, सरकारी टीयर गैस आई हुई है, केपी की पुलिस टीयर गैस लेके आई है। इस अवाम के टैक्स के पैसे के करोड़ों रुपए, कई करोड़ जो हैं वो पेट्रोल पे खर्च हो चुके हैं इन तमाम धरनों के ऊपर। सरकारी गाड़ियां हैं, इनके जलसों में जो इनकी प्राइवेट गाड़ियां, उनका तेल भी सरकार डलवा के देती है खैबर पख्तूनख्वा का। एक मंसूबा नहीं है वहां पे लगा। महंगाई पूरे मुल्क में कम हो रही, वहां कम नहीं हो रही क्योंकि तवज्जो ही नहीं है। वो सारा वक्त धरनों पे लगा हुआ है, अपने लीडर को खुश करने पे लगा हुआ है। तो ये समझ आती है कि तकलीफ तो ये है कि मुल्क तरक्की क्यों कर रहा है। कल इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया अपने धरने पे आने के लिए। एससीओ के और मुल्क भी हैं, पता नहीं बाकी मुल्कों को क्यों नहीं इनविटेशन दिया, एक ही मुल्क को इनविटेशन क्यों दिया है। बैरिस्टर सैफ साहब ने कल एक टॉक शो में कहा कि हम जयशंकर साहब को इनवाइट करते हैं कि हमारे धरनों पे और हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर आए। तो बाकी भी ममालिक आ रहे हैं एससीओ के ऊपर, उनको भी दावत दे देते और एससीओ को इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पुरअमन और बड़ी बेहतरीन तरीके से चलेगी। उसके अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। ये जो एक ही मुल्क को दावत देते हैं ना, मुझे बता दें इस धरने का मकसद क्या है। क्या कोई डिमांड सामने आई है कि महंगाई और कम करो, इकोनॉमी को और बेहतर करो। उधर दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द चढ़ाई कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये कंटेनर लेके जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। किसी को ना कानून में हाथ लेने की इजाजत, कानून को हाथ में लेने की इजाजत है, ना किसी को ये इजाजत देंगे कि रेड जोन के करीब कोई फड़के अमन अमान खराब करे। ये हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। फौज भी आ गई है वहां पे, रेंजर्स भी डिप्लॉयड है और ये एससीओ बड़े अच्छे तरीके से जाएगी और इस पे भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे और इसको साबोटाज नहीं होने देंगे। ये तो क्लैरिटी है। मगर ये मुतालबा क्या है, होता है ना कि ये हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, ये 4 मुतालबे हैं। एनआरओ की कोशिश है, ये हमें पता है। भाई अदालतों के अंदर केस है, जाओ अदालतों में जाके आर्ग्यू करो, लीडर को छोड़ दें, लीडर को छोड़ दे, फिर कभी हमारे से बात कर लो, हम बात करना चाहते हैं। किसी को मुतालबात नहीं पता, किसी को इस धरने का मकसद नहीं पता। मकसद वही है जो 9 मई को था। और ऐसे डरपोक हैं, ऐसे बुज़दिल हैं। इधर आप लोगों ने देखा अपोजिशन के अंदर, हमें तो दीवार में चिनवा दिया था इन लोगों ने। किसी ने उफ तक नहीं की। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की वालदा की मैयत पड़ी थी और जज कह रहा था जिरा करनी है। आपको याद होगा वो जज साहब, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 के जज साहब ने कहा जी मैंने जिरा करनी है, फिर वो बाद में देखेंगे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरी एहलिया से आखिर मेरी बात करा दो बिस्तरे मर्ग पे, कहते जी नहीं बात नहीं हो सकती। इधर उंगली लगती है तो ऊ आ ई निकलता है मुंह से। मतलब यार क्या हो गया है, कोई थोड़ा सा हिम्मत करो, हौसला करो।
ये तो मुझे लगता है वो जो क्रीमें नहीं होती जिसमें बैक एक करी उसमें से ऊ आ वाली आवाजें आती, ये तो उसके कुछ इश्तहार बन के रह गए इस मुल्क के अंदर। हमें पकड़ लिया, मुझे धक्का लग गया, मैं गिर गया, मेरी गाड़ी का जो है वो दरवाजे पे डेंट पड़ गया। यार खुदा का खौफ करो, हो क्या गया आप लोगों को? थोड़ा हौसला पकड़ो, थोड़ी हिम्मत पकड़ो। 9 मई पूरी चढ़ाई करके गए तीनों बहनें, अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान, कोर कमांडर हाउस के बाहर। भांजा साहब ने वर्दी लटकाई हुई है डंडे के ऊपर। हम नहीं थे, कोई और था। ओ भाई गयो, मानो इस बात को। जब वो तीनों बहनें मौजूद हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई की, भांजा मौजूद है, एक रहनुमा चौकड़ी मार के गाड़ी की छत पे बैठ के कह रही है हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। इधर 2 खवातीन है, वो कह रही हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे। लीडर कह रहा है नहीं नहीं, ये मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ना बहनों से मेरा ताल्लुक है, ना भांजे से, ना यास्मीन राशिद से, ना महमूद रशीद से। आग लगा के जब थोड़ा सा डंडा चला तो बस, ये डंडा को कहते हैं ना बिगड़ों तिगड़ों का पीर है, तो ये फौरी डंडा देख के टेंशन हो जाते हैं, यूं सीधे हम नहीं थे। ओ भाई आपकी फुटेज है, आप मौजूद हैं, आपकी तकरीरें हैं। बुज़दिल, इतना सा दिल है। सारे लोगों को जेल में बंद किया, खुद प्रेसिडेंशियल स्वीट में बैठा है, साइकिल भी मिली हुई है एक्सरसाइज वाली, देसी मुर्गी भी आ रही है, खाना भी आ रहा है, वॉकिंग गैलरी भी मिली हुई है। आप कह रहे डंबल दो, मैंने डोले भी बनाने हैं।